आप केवल अपने मन के साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, ऑडियंस बनकर लगातार चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। जो घटना घटनी है ना वो घट ही जाएगी, और जो घट गई उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रहो, सब अच्छा होगा। प्रश्न है, आकाश जी पूछते हैं कि स्वामी जी, मैं बड़ा मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता हूँ, आपके द्वारा किए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी कई गलतियाँ हो जाती हैं। फिर मन विचलित हो जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे से होना संभव नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, ये अध्यात्म का रास्ता मेरे लिए नहीं है, तो क्या करूँ? बेटा आकाश जी, आपने कहा कि मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता हूँ, सावधान रहने की कोशिश करता हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। हमारा बताया हुआ मार्ग है सुख और दुख में सम रहो, हैं? लेकिन आप कहते हो कि कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कामवश हो जाते हैं, क्रोधवश हो जाते हैं, लोभवश हो जाते हैं। तो इसका बात क्या है कि देखो, आप हमेशा मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, और मन क्या है? मन ने ही हमारे को हमारे कर्मों का फल देना है। मन ही हमारे को हमेशा किसी न किसी दुविधा में फंसाने की कोशिश करता है। अब बात क्या, तुम तो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो ना, मन आपको फंसाता है। आपकी दुकान नहीं चलती है, क्या दुकान बंद कर देते हो? या कोई भी काम करते हैं छोड़ देते हैं? छोड़ना नहीं है बेटा आकाश, तुम निरंतर चलते रहो अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए, साक्षी बनने के लिए। और अगर कहा जाए ना, मन को एकाग्र रखने के लिए, मन को एकाग्र मत कीजिए, अपना पूरा आनंद लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा रस लीजिए, जो होना है उसने हो ही जाना है। अब एग्जाम्पल लीजिए ना, भगवान श्री रामचंद्र का भाई लक्ष्मण, उनका पूरा आज्ञाकारी था। जिस समय पर सीता जी के कहने पर कि वो स्वर्ण मर्ग मेरे को ला के दो, भगवान श्री रामचंद्र गए और लक्ष्मण को कह के गए थे कि लक्ष्मण, सीता को अकेला मत छोड़ना, यहीं रहना। राम चले गए, मायावी शक्तियों ने आवाज लगाई, हे लखन, हे लखन, हे लखन। सीता जी के, लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी। सीता ने कहा कि लखन बेटा, तेरा भाई विपत्ति में है। लक्ष्मण ने कहा, इस सारे संसार को विपत्ति से निकालने वाला मेरा भाई, मेरे भ्राता, मेरे प्रभु कभी विपत्ति में नहीं फंस सकते। ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, सीता जी ने इतनी जिद की कि लक्ष्मण को जाना पड़ा, और जो होना था, सीता का हरण होना था ना, वो हो ही गया। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखो कि कैकेयी का भगवान श्री रामचंद्र के साथ असीम स्नेह था, असीम प्रेम था। वो राजा दशरथ से हमेशा कहती थी कि राम को राजपाट दो, राम को राज तिलक दो, राम को युवराज पद दो। लेकिन एकदम ऐसा समय बीच में आया कि मंत्रा का माध्यम बन के कैकेयी की बुद्धि खराब हुई, और कैकेयी ने कहा राम को वनवास दो। अगले दिन सीता भी कह रही है लक्ष्मण को भेजने के बाद कि मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई। और यहाँ पर कैकेयी भी अगले दिन कह रही है मेरे से गलती हुई। सारे बुद्धिमान है, सबका प्रेम है, सब आज्ञाकारी है, लेकिन गलती हो गई। अब अगर सीता का भी हरण हुआ, उसका परिणाम देखा जाए तो रावण राज समाप्त हुआ। और इधर अगर कैकेयी ने भी राम को वनवास में भेजा, तो राम का जो सच्चा चरित्र है, राम ने कैसे वनवासियों को, भीलों को, केवट को गले से लगाया और रावण का आतंक उसने समाप्त किया, वो भी अच्छा हुआ। आप केवल अपने मन के साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, ऑडियंस बनकर लगातार चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। जो घटना घटनी है ना वो घट ही जाएगी, और जो घट गई उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रहो, सब अच्छा होगा। अध्यात्म के मार्ग पर कभी भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। ओम नमः।